सूरज को पता चली ईशा की सच्चाई, तो अब बदल गई ईशा और सूरज की पूरी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो ईशा ने सूरज से अपनी सच्चाई छुपाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि सच चाहे जितना भी छुपा लिया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और अब आखिरकार वही सच सूरज के सामने आने वाला है, जिसके बाद ईशा और सूरज दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिका अपने स्कूल के पेरेंट्स कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वह चाहती थी कि उसके मम्मी पापा दोनों उसके साथ स्कूल जाएं ताकि वह भी बाकी बच्चों की तरह खुश महसूस कर सके। लेकिन आकाश को तो हमेशा से सिर्फ अपनी झूठी शान और गुस्से की पड़ी रहती है। उसे ना तो ईशा की भावनाओं की परवाह है और ना ही मेहिका की खुशियों की। ऐसे में जब आखिरी समय पर आकाश स्कूल जाने से मना कर देता है, तब मेहिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ संगीत जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक बार फिर बाकी बच्चों के सामने उसका मजाक बनेगा। लेकिन तभी सूरज उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते तरह आता है। मिहिका के चेहरे की उदासी देखकर सूरज उससे वादा करता है कि वह उसके साथ स्कूल जरूर जाएगा। इसके बाद सूरज मिहिका के पापा बनकर स्कूल पहुंचता है। वहां सूरज और ईशा मिलकर हर टास्क को इतने अच्छे तरीके से पूरा करते हैं कि सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। मेहिका भी पहली बार खुद को एक खुशहाल परिवार का हिस्सा महसूस करती है। आखिरकार तीनों मिलकर पेरेंट्स कंपटीशन जीत जाते हैं और मिहिका खुशी से झूम उठती है। लेकिन दोस्तों, उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही ईशा और मिहिका ट्रॉफी लेकर घर पहुंचते हैं, तभी आकाश की नजर उस ट्रॉफी पर पड़ जाती है। ट्रॉफी देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मिहिका पर चिल्लाते हुए पूछता है कि जब वह स्कूल गया ही नहीं, तो फिर ये कंपटीशन किसके साथ जीत लिया गया। मिहिका डर जाती है, लेकिन फिर भी वह सूरज का नाम नहीं बताती। वह जानती है कि अगर आकाश को सच पता चल गया तो वह बहुत बड़ा बवाल करेगा। लेकिन आकाश का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। वह मेहिका पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी ईशा बीच में आ जाती है। आकाश का हाथ सीधे ईशा की आंख पर लगता है और उसकी आंख के पास गहरी चोट आ जाती है। ईशा दर्द से तड़प उठती है, लेकिन फिर भी वह चुप रहती है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि अगर सूरज ने उसकी चोट देख ली तो वह जरूर सवाल करेगा, और अगर सवाल शुरू हुए तो फिर वह सच ज्यादा दिनों तक चुप नहीं पाएगी। अगले दिन ईशा ऑफिस जाने से पहले अपनी चोट को मेकअप से छुपाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वह अपनी आंखों पर काला चश्मा भी लगा लेती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन सूरज को तो पहले से ही ईशा की हर छोटी बड़ी बात की फिक्र रहने लगी थी। जैसे ही ईशा ऑफिस पहुंचती है, सूरज उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। वह बार बार ईशा से पूछता है कि आखिर उसकी आंख पर चोट कैसे लगी, लेकिन ईशा हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती है। दूसरी तरफ मेहिका अब सूरज के बहुत करीब आ चुकी